नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो क्लास 10 के अंदर है उसका सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो बेसिक है उसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारी जो एक्सरसाइज है जो उसका हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम जो लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री, पहले इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, किस ट्रायंगल के अंदर अप्लाई करते हैं इसको, वो सारी बातें करेंगे हम। तो यहाँ से पहले हम इसको देखते हैं थोड़ा सा कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो किससे बना हुआ है। तो ये बना है ट्राई ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोन का मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर या फिर संरचना या फिर ज्यामिति। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगा कि एक ऐसी संरचना होगी या एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर क्या होंगे? 3 साइड्स होंगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एक आपके पास क्या हो, एक स्ट्रक्चर देखनी हो जिसके अंदर क्या हो? 3 साइड्स होंगी। तो वो 3 साइड्स किस में होती है? ट्राइंगल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? ट्राइंगल के अंदर होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जब भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे वो क्या होगी? हमेशा ट्राइंगल के अंदर क्या होगी? अप्लाई होगी, पहली बात। अब हम बात करते हैं कि जो ट्राइंगल है, अपने जो प्रीवियस क्लास है 6, 7, 8 क्लास में जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की टाइप भी पढ़े होंगे कि ट्राइंगल की टाइप है वो क्या होते हैं? साइड के बेस पे भी क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। और यदि हम एंगल के बेस पे भी बात करते हैं तो भी क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो साइड के बेस पे इक्विलेटरल और स्केलिन, और एंगल के बेस पे हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ये हमने पहले जो क्लासेस थे वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, यानी टोटल कितने तो होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। बट लेकिन आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, हमेशा क्या करना है? राइट एंगल पे क्या करना है? अप्लाई करना आपको। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई करोगे, हमेशा किस पे होगी? राइट एंगल पे क्या होगी? अप्लाई होगी। जब भी एमसीक्यू, मान लिया एमसीक्यू में आपको पूछा जाए कि आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपके ट्राइंगल है, ऑब्टूज एंगल है, एक्यूट एंगल है, ये सब दिए गए, तो वहाँ किस में होगी? राइट एंगल के लिए आपकी क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, पहली बात। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी जो साइड्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या क्या नाम कहा जाता है। तो ये सारी बातें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी बात करते हैं? कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी बात करते हैं पहले। ठीक है, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर देखते हैं। तो पहले इसका डायग्राम आपने पहले देखा होगा, ऐसे बनाते हो। ठीक है, यानी यहाँ पे जो वन एंगल है उसकी वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। ये नोमेनिकल से इनका जो नाम है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंगल बी है वो क्या है? 90 डिग्री, पहली बात। ठीक है, आपको ये तो ध्यान नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल ये बी है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ पे जो बी एंगल 90 डिग्री है, अब इसके बाद में यहाँ पे एंगल सी है और यहाँ पे क्या है? एंगल ए है। क्योंकि जो ट्राइंगल हुआ उसके अंदर तीनों एंगल है, उनका सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि मैं पहले ये एंगल है इसको ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ये एंगल लिया और इस एंगल को मैंने एक नाम दे दिया थीटा। ठीक है, अब हम एंगल को हम क्या करेंगे? हमेशा थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंगल आपको सी ए बी आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा एंगल है, अब यहाँ पे थीटा एंगल है। अब आपको 2-3 चीज़ें बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ये क्या है? ट्राइंगल ए बी सी है। इस ट्राइंगल ए बी सी का जो फॉर्मेशन है, यानी ये जो ट्राइंगल है वो किस बेस पे बना है? ठीक है, हम बात पे वहाँ करेंगे। तो ये जो ट्राइंगल है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या है? BC। ये क्या है? BC है। इस BC के ऊपर बना है। किस पे बना है? यानी जो BC साइड है इस साइड के ऊपर बना है। तो ये जो साइड होगी BC, इस साइड को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो यानी आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि जो बेस है वो क्या होगा, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एंगल है, सॉरी जो ट्राइंगल है, ठीक है, और जो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होगा, यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा है। इस एंगल जो थीटा है, इस एंगल का जो फॉर्मेशन है जिस साइड पे होता है, ध्यान से सुनना, एंगल का फॉर्मेशन है जिस साइड पे होगा वो क्या होगी? उसकी बेस होगी। यानी आपको ध्यान रखना है कि एंगल
फॉर्मेशन साइड इज कॉल्ड बेस। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन वगैरह सिर्फ को ध्यान में रखनी है, एग्जाम में नहीं पूछा जाए। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि बेस क्या होगा, कि जब भी एंगल है जिस साइड पर बनेगा वो क्या होगी, उसका बेस होगी। बेस कौन, जैसे हम बात करते हैं कोई भी मकान होता है उसकी जो नींव है वही क्या होती है, इसका बेस होता है। ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड आपको ध्यान में रखना है कि जो एंगल बना आपने यहाँ पे, जो एंगल थीटा है, इस एंगल के जो अपोजिट साइड है क्या है, ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा की जो ये अपोजिट साइड है ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, यानी अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। ठीक है, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब हम बात करते हैं थर्ड। अब आपके पास ये जो ट्राइंगल ए बी सी था, इसमें कितनी साइड थी, 3 साइड थी। फर्स्ट ए बी, सेकेंड बी सी और थर्ड क्या है, ए सी। इनको हमने नाम दे दिया, इनको स्पेशलाइजेशन दे दिया कि ये बी सी है वो बेस कहलाएगी और ये ए बी है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो थर्ड है, ये एस सी है, ये क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हाइपोटेनस के लिए आपको ध्यान में रखना है, आप इसको दो तरीके से डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो। पहली तो है कि आप ये लिख सकते हो कि जो लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, लार्जेस्ट साइड। ठीक है, यानी ये जो ट्राइंगल था आपके पास, इस ट्राइंगल के अंदर जो लार्जेस्ट साइड है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, पहली डेफिनेशन आप इसी नोट कर सकते हो। सेकेंड डेफिनेशन है वो आप बना सकते हो कि ये जो हाइपोटेनस है, ये जो अदर रिमेनिंग थर्ड साइड है, अदर रिमेनिंग थर्ड साइड है। कैसे, कि हमने ये और इनके बारे में क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब ये क्या हो गई, रिमेनिंग साइड हो गई, तो ये जो रिमेनिंग साइड है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, अब आप ऐसे भी कह सकते हो, ये जो 90 डिग्री है, आप हमेशा ऐसे ध्यान में रखना कि जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। यानी यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ एच। ठीक है, और यहाँ हमने इसको क्या कहा, बेस। तो बेस को हम बी से डिनोट करेंगे, ये हम आगे ध्यान में रखेंगे कि बेस को हम बी से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनस को एच से डिनोट करेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम क्या करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल था उसकी हमने जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ ली कि बेस क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है वो क्या होता है, हाइपोटेनस है वो किसे कहेंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री है वो आगे एकदम आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि बेस इसमें क्या है, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखना, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल बताया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया मैंने सी, ये। ठीक है, अब यहाँ मैं एक राइट एंगल और ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। यानी मेरे पास फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड, दो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इस बार है ये एंगल कितना है, ये थीटा है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एंगल थीटा है। अब हमें यहाँ इस सेकंड वाले ट्रायंगल के अंदर एक तो बेस बताना है, बेस को हमने बी से डिनोट किया था, एक पी परपेंडिकुलर है, और थर्ड क्या था, हाइपोटेनस, वो हमें डिनोट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, इसके अंदर मैं पहले वाले में मैंने थीटा यहाँ पे लिया, यानी जो एंगल है वहाँ पे लिया था। इस बार मैं एंगल को यहाँ ले रहा हूँ, थीटा को। ठीक है, यानी मैंने जो एंगल है वो चेंज कर दी। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होगी उसमें सारा खेल किसका होगा, एंगल का होगा। यानी हमको कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एंगल को चेंज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे कि एंगल जैसे चेंज होगा आपकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहले एंगल यहाँ माना था, फिर मैंने आपको ये एंगल यहाँ मान लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपको एक तो बताना है बेस बताना है, फिर आपको परपेंडिकुलर बताना है, और थर्ड क्या बताना है, हाइपोटेनस बताना है। ये तीनों बातें हैं वो दोनों ट्राइंगल के लिए आपको बतानी है। ठीक है, अब हम पहले वाले जो सेकंड वाले ट्राइंगल है उसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, और जो हाइपोटेनस है वो क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो बेस है वो क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इसका जो बेस है वो क्या होगा, ये थीटा है। यानी इस एंगल का फॉर्मेशन है, ये जो ट्राइंगल इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ,
इस साइड पे हुआ तो आपके पास जो बेस है वो क्या हो जाएगी, क्यू आर साइड। ठीक है, ये साइड ऑफ क्यू आर ऐसे लिख सकते हो, क्यू आर लिख दो डायरेक्ट। परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट क्या होगी, ये साइड होगी। और जो 90 डिग्री अपोजिट है वो क्या होगी, हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगी, पी आर होगी। ठीक है, ये तो होगा फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का आंसर। अब हम बात करते हैं कि जो ट्राइंगल फर्स्ट है इसके लिए हम बात करते हैं। आपको यहाँ पे बताना है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या होगा। तो आपके पास ये जो BC है ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, क्या होगा, BC है वो बेस होगा, नहीं होगा। आपको बस यहीं पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो BC है वो बेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का फॉर्मेशन है वो इस बार इस साइड पे नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया तो ट्राइंगल है वो कहाँ बना, इस साइड पे बना। तो यानी कहने का मतलब है कि आपका जो बेस है वो क्या होगा, FB होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जो हर बार बेस है वो ये नहीं होगा, चेंज भी हो सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ये थीटा है, यानी जो एंगल है इसके अपोजिट क्या होगा, BC, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस वो क्या हो जाएगा, SC होगा। ठीक है, तो ये बातें हैं वो आपको ध्यान में रखने की। जो बेस है, यानी जैसे ही आपने एंगल को चेंज किया तो आपके पास बेस, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हाँ, ये फिक्स रहेगा कि 90 डिग्री के अपोजिट है वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री के अपोजिट है वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमने देखो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये निकाल लिया। क्या निकाला, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकाल लिया। अब इस बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, अब वो जो रिलेशन है वो किस में होता है, पाइथागोरस थ्योरम है वो उसमें दिखाएंगे हम। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ ये थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, अब वो किस मैथमेटिशियन ने दी, कैसे कब दी, वो आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है कि एच स्क्वायर इक्वल होता है किसके, पी स्क्वायर प्लस पी क्या होता है, बी स्क्वायर। बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हमें तो क्या करना है, जो मेन बात है वो ध्यान में रखनी है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, एच को अभी हमने डिनोट किया था हाइपोटेनस से, पी परपेंडिकुलर, बी होता है बेस। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। और प्लस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर है। इनका जो सम है वो किसके होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है वो लिखवाते हैं, बट यहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं लिखवा रहे। ठीक है, अभी इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देख लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल लिखाते हैं। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पाइथागोरस थ्योरम है या फिर जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री वो किस में होगी, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे ए, ये बी है, ये सी है। अब ये थीटा है, ये क्या होगा, बेस। मैंने कहा कि आपकी जो बेस है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एस सी है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी एफ बी है वो फाइंड आउट करना है। ये हम आगे भी करेंगे। ठीक है, अब इसको आगे हम शॉर्टकट में भी करेंगे, लेकिन वो जब क्वेश्चन आएगा तब वहाँ डिस्कस करते हैं। अभी लेकिन डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एच स्क्वायर है वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये रहा एच स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर कितना है 8, ये आ गया 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 6, तो ये रहा आपके पास 6 का स्क्वायर। तो जो एच स्क्वायर वो कितना हो गया, ये 64 हो गया और ये 36 हो गया। तो ये जो एच स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, 64, ये हो गया 100। तो हमारे पास देखो एच स्क्वायर की वैल्यू है, हमें तो एच की वैल्यू निकालनी थी ना, ये हाइपोटेनस से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 का रूट आ जाएगा। अब ये रूट कैसे हो गया, इधर ये ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपको सिर्फ ये एक ही ध्यान में रखना है, ये हमारा आंसर आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हो आराम से आसानी से। ये जो मेन फॉर्मूला है यही ध्यान रखना है। अब कई टीचर क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से अलग भी लिख देते हैं कि पी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिखवा देते हैं। या फिर बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है कि क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या फिर ये पी का रूट है, ये वो इनको ट्रांसपोज करता रहता है। ठीक है ना, तो आप उनके कन्फ्यूजन, उनके चक्कर में मत आइए। आप सिर्फ इतना याद रखिए, ये बाकी है वो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। ये हुई हमारे पाइथागोरस। अब पाइथागोरस के बाद में हम बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है,
अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 6 कौन कौन से होते हैं, जैसा मैं लिखवा रहा हूँ आपको उसी ऑर्डर में ध्यान में रखना है कि पहला है, यानी जो फर्स्ट है वो क्या होता है, साइन। सेकंड क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे थीटा नहीं लगाया मैंने, थीटा लगा सकते हो आप। यहाँ पे जो तो सारा खेल किसका रहेगा, थीटा का रहेगा। सेकंड क्या होता है, कोस थीटा। थर्ड क्या होता है, टेन थीटा। फोर्थ क्या होता है, कोट थीटा। फिफ्थ क्या होता है, सेक थीटा। और नंबर 6 क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होते हैं, ये जो क्या है 1 टू लेके 6 तक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब पहली बात तो आपको इसी ऑर्डर में ध्यान में रखना कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे हम आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे। यदि आपको फॉर्मूले याद होते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं होते तब आपको ये ऑर्डर याद होता है, तब आप फॉर्मूले वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक कोसेक, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है, इनकी वैल्यू भी होती है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं कि ये मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने यहाँ लिख दिया ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये 90 डिग्री। ठीक है जी, इसको मैंने थीटा कह दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो गया। ठीक है जी, ये थीटा है तो ये बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी, किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब जो साइन थीटा है, यदि आपको पूछा जाएगा कि साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, यानी साइन थीटा का जो रेशियो वो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि साइन थीटा वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, अब ये इसको हम सोल्व कर सकते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, यानी मैं यहाँ स्वापी लिख देता हूँ, पहले ए बी अपॉन में क्या होगा, ये ऐसे। ठीक है, पहली बात। अब दूसरा है कोस थीटा। क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, बेस क्या है बीसी और हाइपोटेन्यूस क्या है एसी। टेन थीटा है, अब टेन थीटा वो किसके इक्वल होता है, कि परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, ये बेस। तो यहाँ से मैंने लिखा कि परपेंडिकुलर को हमने किससे लिखा था, ए बी सी। और यहाँ पे ये क्या हो गया, बेस क्या हो गया, बी सी। ठीक है जी, अब यहाँ देखो, फिर हम बात करते हैं कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये आ गया बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, ये सेक थीटा, ये क्या जाएगा ए सी अपॉन में बी सी। अब यहाँ पे क्या है, कोसेक थीटा, ये कैसे निकाला, एस सी अपॉन में एफ बी। ये सारी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, ये कैसे लिखना है ये भी देखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये याद होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तब हम इसके लिए आपको कुछ बातें बताएंगे, वो अपने आप याद हो जाएंगे फिर। ठीक है ना, अभी इनके आप कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे करने हैं, कैसे याद करना है। तो अभी यहाँ देखो, इनको याद करने के लिए ना एक आपको एक शॉर्ट ट्रिक लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक लिखवाता हूँ, वो ट्रिक है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो पी बी पी एच एच बी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब कई टीचर्स बताते हैं कि ये पी बी भी याद हो जाता है, तो ठीक है, नहीं होता। देखो पी कैसे करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रह जाएगा। ये लिखो, क्या लिखना आपको ध्यान रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। ये भी इसको कैसे यूज करेंगे वो अभी बताएंगे, बस थोड़ी पहले लिख दिया मैंने। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मैं यहीं पे कुछ बातें और बता देता हूँ ताकि मुझे ये क्लियर ना करना पड़े। अब एक तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो लिख देता हूँ आगे। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और देखेंगे कि आपको थोड़ा इनवर्स, आपको इनवर्स रेशियो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इनवर्स रेशियो का मतलब है
कि पहला हमने क्या लिखा, देखो साइन थीटा, सेकंड लिखा हमने कोस थीटा, थर्ड क्या लिखा था टेन थीटा, फोर्थ क्या लिखा था कोट थीटा, फिफ्थ क्या लिखा था सेक थीटा, और सिक्स नंबर पे क्या लिखा था कोस सेक थीटा। ठीक है, यानी आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है कोसेक होता है। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है। ये आपको ये चलो मैं यही लिख देता हूँ, ये ध्यान में रखना है। यानी साइन का कोसेक होता है तो कोसेक का इनवर्स कौन होता है साइन होता है, कोस का कौन होता है सेक, तो सेक का कौन होता है कोस, टेन का कौन होता है कोट, तो कोट का क्या हो जाएगा टेन। यानी आपको क्या करना है, ये बात ध्यान में रखनी है कि ये क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। यानी आपके पास जैसे मान लो कह दिया कि साइन थीटा है, उसकी वैल्यू 3/5 है, और आपको पूछा जाए कि कोसेक थीटा है उसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे इसका इन्वर्स कर दो, इन्वर्स का मतलब इसका उल्टा लिख दो, ये आ जाएगा कितना 5/3। ठीक है, ये आप इस साइन थीटा के साथ में कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, किसका इसका इन्वर्स होता है। जैसे आपको कह दिया कि सेक थीटा है उसकी वैल्यू मान लो 4/3 है, तो आपको पूछा जाए कि कोस थीटा है उसकी वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे आप 3/4। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है कि सेक है वो किसका इन्वर्स होता है, साइन है वो किसका इन्वर्स होता है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ देखो, तो अभी एक एक फॉर्मूला और लिखना आपको कि कौन किसका इन्वर्स होता है। देखो कि 1 2 3, अभी ये याद होते हैं तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर इनको देखो अपनी जो बुक्स है उसमें कैसे लिखा जाता है कि साइन थीटा है वो इक्वल होता है किसके 1 में कोसेक थीटा। तो ये आप सोल्व करोगे तो वो वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग से फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं, तो आपको ये याद नहीं करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिखवा दूंगा, उस ट्रिक से करोगे आपको याद हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 2 3, देखो इन्वर्स के लिए बात कर रहा हूँ ये, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, देखो इन्वर्स का क्या होता है उल्टा, तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने इसको उल्टा चलो। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन है इसका इन्वर्स कौन होता है कोसेक। अब आपको याद रखना है कि साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, ये याद हो गया तो ठीक है, वरना आप ये ध्यान रखो कि 1 है ये दोनों है, इनका देखो सम कितना हो रहा है 7, इनका सम भी कितना हो रहा है 7, इनका सम भी कितना हो रहा है 7। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 में कितना ऐड करें 7 हो जाए 6, तो यानी साइन मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि साइन कोस टेन इनको आपको नंबरिंग से याद करना है। इस साइन थीटा आपको ध्यान रखना है कि हाँ इसका नंबर कितना होता है 1 होता है, इसमें कितना ऐड करे कि 7 हो जाए, तो हमें पता है 6 ऐड करना है। अब 6 पे कौन आता है कोसेक, जैसे 10 है 10 का कितना नंबर होता है 3 नंबर होता है, अब 10 का 3 है तो इसमें कितना ऐड करें कि क्या हो जाए 7 हो जाए। अब कितना ऐड करना है 4 ऐड करना है, 4 किसका होता है कोड का होता है। तो आप या तो ऐसे याद कर लो या फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इसका उल्टा है वो याद रख लो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मैंने दो बातें बताई, इन सारी बातों का जो सार है वो कैसे याद रखना आपको, इन दो बातों में याद रखना है। ठीक है, पहला ये ट्रिक बताई थी, दूसरा मैंने ये बता दिया था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो P अपॉन में H ये क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा, देखो एक नंबर हो गया B/H ये क्या हो जाएगा कोस थीटा, P अपॉन में B ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब देखो ये आपको इतने स्टार्टिंग के जो तीन याद हो गए साइन कोस टेन, ये यदि आपको याद हो गए तो आगे की भी याद हो जाएंगे। कैसे, देखो मैंने ये एक एक फॉर्मूला लिखा था 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देखो कितना नंबर आता है 4 नंबर आता है 4, तो ये यहाँ से यदि आप स्टार्ट करते हो क्या बी अपॉन में पी, तो ये 4 नंबर है। अब 4 किसका होता है 10 का क्या आता है कोट आता है, तो इसका मतलब ये क्या गया कोट थीटा। यहाँ पे एच अपन में बी कितना है 5 नंबर है, देखो ये 5 नंबर है, तो 5 किसका होता है सेक का, ये क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा कोस सेक हो जाएगा। यानी आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, अदरवाइज इन्वर्स के लिए मैंने ये ट्रिक बताई दी है। तो आपको ये दोनों ट्रिक है वो एक साथ काम में भी ले सकते हो या फिर इनको अलग अलग भी काम में ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपको पूछा जाए कि मान लो टेन थीटा है, तो टेन थीटा है वो का जो रेशियो वो क्या होगा। अब ये दिए आपको याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, तो आप 1 2 3 ऐसे दिमाग में लगाओ, हाँ P अपॉन में B, तो आप यहाँ से 10 की वैल्यू है वो क्या रख दोगे P/B, P क्या होता है परपेंडिकुलर, B क्या होता है बेस। ठीक है, अब 10 का इन्वर्स क्या होता है
भाई 10 कितना नंबर होता है, 3 नंबर। अब इसमें कितना ऐड करें कि 7 हो जाए, कितना ऐड करो 4। अब 4 का नंबरिंग है, वो क्या होता है, कोट होता है। तो ये क्या जाएगा, कोट थीटा। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, b/p। ये यहाँ से आ जाओ, ठीक है। तो आप इनको कैसे भी, ये दोनों को एक साथ है वो अप्लाई कर सकते हो, ये वाली और ये वाली। यानी अभी जो हमने ये 25 मिनट जितना भी डिस्कस किया है, उस इन दोनों की, इन सभी बातों को सारी ये कि ये और ये याद रख लो, इनसे आपका सारा है वो काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में हम आगे जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। ओके।